हेलो फ्रेंड्स, चलिए चालू करते हैं। हम लोग फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन और 10 तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट से आगे के लिए बढ़ते हैं, ताकि जिससे कि हम लोग कम समय में ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा वीडियो अब आपको प्रोवाइड करा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी सॉल्व कराया था। ठीक है, तो हमने पार्ट से 2 कर दिए। बाद में कि ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाना पूरा नहीं है, मैं पढ़ाना पूरी शीट सॉल्व कराना। चलिए क्वेश्चन नंबर बिना बात किए, बिना फालतू की बकवास किए काम चालू करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा था, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है 267 267 कॉमा 272 कॉमा 277 कॉमा 159 पदों तक का। कहां तक भैया? 159 पदों तक का योगफल चाहिए। अब देखना आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। हमारे हिसाब से शायद आपको पेन ना उठाना पड़े, पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखा ध्यान से। पहला ऑप्शन दिया है 10 32 58, और ये मेरे कोई ऑप्शन नहीं है, ये पेपर के ऑप्शन दिए गए। आप पेपर क्वेश्चन उठा देख लीजिए, एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेगा। मेरी रत्ती भर कलाकारी भी भगवान कसम से ही बता रहे, है ना। देखना ध्यान से। अब देखना, आपको पता है 159 कब तक चाहिए, और सीरीज 67 5 72 5 70, यानी कि सीरीज क्या बन रही एपी। तो आप देखना 159/2, यही तो पढ़ा भाई। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां डी क्या होता है, सार अंतर। सार अंतर। एन क्या होता है, पदों की संख्या। ए क्या होता है, प्रथम पद। ये क्या होता है, पदों का योग। बता चुके भाई, तभी से बताया था। तो 159 बराबर 159/2 वैल्यू 2 इंटू ए क्या है 267 प्लस एन कितना था 159 माइनस 1 यानी 158 इंटू डी कितना है 5। जब क्लास में पढ़ेंगे तो हम आपको ये भी बताए हैं, जो आप यूट्यूब पे जब बेसिक से पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे फॉर्मूले सब कहाँ से आते हैं, हमने पढ़ाया हुआ है। बाकी आप लोग सबने देखा होगा जिन्होंने क्लास में अटेंड की होगी। अब देखना, कुछ नहीं करो, इतना लंबा सॉल्यूशन करना क्या मतलब बनता है। इसका जोड़ो, इसका 164 गुणा करते हुए मत करो, सीधे देखो, सीधा आंसर बताए। 7 6 13 2 15, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 2 और 1 3 है। इतने का मान 3, सिर्फ इतने का मान 3। देखना 8 5 13 और 1 14, 3 और 1 8 5 13 और 1 14, 4 1 5, 25 25 5 2 7, बस इतने का मान 3। ये आया, बस खत्म। 9 5 14 और 1 15, 5 और 1 6/2। क्या ही क्वेश्चन बचा, बचा कुछ नहीं बचा। और 2 से काटो 5, 6 5 30 यानी का ये कितना आना चाहिए, अंकों का योग कितना आना चाहिए भैया बोलो, 3 आना चाहिए। अंकों का योग कितना आना चाहिए 3। अब देखना क्या 3 आ रहा है। 8 5 13 2 15 3 18 और 1 19, 9 और 1 10 यानी का अंकों का योग 1। 8 5 13 2 15 2 17 और 1 18, 8 और 1 9। 8 5 13 2 15 5 20 और 21, 2 और 1 3। 8 5 13 2 15 4 19 और 20, 1 और 1 2 और 0 2, यानी आंसर हमारा ये सही। ठीक हो गया, बोलो समझ में आया कि नहीं है, आया कि नहीं है। देखिए, आप बिजनेस सेकंड से टिक कर सकते हो, कोई ज्यादा ऊपर कोई ज्यादा उठपटांग लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं। ये कितना छोटा क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। पर और एक चीज याद रखिए, सारे क्वेश्चन आके पेपर में आए पूछे गए, हमने कुछ भी नहीं किया ना, हमने अपने मन से एक भी ऑप्शन सेट किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जीटी कह रहा है, क्या कह रहा है 2/7 और 2/9 ऐसे दिया गया। आप एन का मान पहले मान लो 1, कितना मान लो 1, यानी पद लो सिर्फ एक लो। तो अगर एक पद लोगे तो कितना आएगा 2/7 ही आएगा खाली। अब 2/7 आएगा, ठीक है ना। अब इसे एन का मान ऑप्शन रखे चेक कर लो। 2/7 ब्रैकेट 1 माइनस 1/7, एन का मान 1 रख रहे हो तो यानी 1 हो गया। अब 7 एकदम 7 में से घटाओ, कितना बचेगा भाई 6/7, क्या होगा नहीं होगा, ये इसके बराबर आ रहा नहीं आ रहा। इसके बाद अगला ऑप्शन देखिए 5/4 1 माइनस 1/7, 7 एकम 7 एक 6/7 हो रहा है, नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा। अब अगला देखिए 4/7 1 माइनस 1/7, 7 एकम 7 एक 6/7, तो 4/7 इंटू 6/7, ये भी नहीं हो रहा है।
हो रहा है कहीं नहीं हो रहा भैया? यानी इसका अगला देखेंगे, 1/3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/7, तो 7 1/3, 7 एकम 7, 6/7, तो 3 दूनी 6, 2/7। एक ही आंसर टिक करो, निकलो आगे। क्या पूरे सॉल्व करते घूमोगे? और ये हम आपको दिखा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऑप्शन में चेक करना है, रेट कमाना के निकालना है। हमें आपको शो करना पड़ता है, तो आपको लग रहा है बहुत लंबा लिखा है नहीं इतना लंबा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? उस समांतर श्रेणी के पहले पद 15 पदों का योगफल करके जिसका 11वां पद 17वां पद, सेम क्वेश्चन है, कर ले जाएंगे, कर ले जाएंगे, नहीं कर पाएंगे बताइए? और 11वां देखिए कर पाएंगे। उस समांतर श्रेणी के पहले पद 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका 11वां और 7वां पद ये दिया गया है। आप चाहे से बेसिक से कर सकते हैं, चाहे से पेन उठा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 7 और 11, 11वां 7वां का अंतर निकाले, 4वां पद आप कर लो जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। उस समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योगफल कितना हो जिसका 10वां और 6वां पद क्रमशः, इसमें भी देखो वही दिया गया, सेम ही क्वेश्चन है। चलिए करा देते हैं आपको, एक क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आप कर ले, यही करा देते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, श्रेणी के 14 पदों का योगफल जिसका 10वां पद, 10वां पद कितना दिया गया है? 37.25, और 6वां पद कितना दिया गया? 33.25। आप समझना ध्यान से, क्या समझोगे, क्या समझोगे भाई? ध्यान समझोगे। पूछा गया है 14 पदों का योगफल, सम ऑफ द 14 पदों का योगफल। अब आप इसे कैसे करोगे, आप बताओ खाली में। आप पता नहीं कैसे करते, हम आपको बताते हैं। ऑप्शन देखिए, विद इन अ सेकंड इसे भी उड़ाया जा सकता है भाई। पूरी यूपीएसआई में पूरा यही पूछा गया था, इसमें बहुत वेटेज था, पर आप देख पा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन विद इन अ सेकंड उड़ रहा है, इसमें कुछ भी आपको नया नहीं करना। देखो ध्यान से बताएं, कुछ देखो ये आदेश्वर ये सब निकाल रहे होंगे, ठीक। हम क्या करेंगे, 14 दिए गए, कितने दिए गए? 14। जब आप यहाँ करोगे तो 14/2 करेंगे, यानी कितना आएगा? 7 आएगा। क्या आएगा? 7। यानी आंसर वही होगा जो 7 से कट रहा होगा। देखो, और 7 से कटने का मतलब क्या होता है, देखना भैया। देखो 7 6 42, 5 बचा 7 56, 5 हाथ से नहीं कटेगा। 7 6 42 कितना बचा? 6, 7 में 63 कितना? 3, 7 5 35 कट गया भैया, एक ही आंसर खत्म। अगर 2 ऑप्शन मिल जाते तो हम और आगे बढ़ते। तो 7 6 42, 2, 7 21, 2, 25 तो कटता नहीं, नहीं कट रहा। 7 6 42 ये भी नहीं कट रहा, एक ही कट रहा, आंसर निकालो, क्यों चेक कर पड़ो। स्टूडेंट पता क्या करता है, पता नहीं क्या कर रहा होगा, बेसिक से करना चाहो वो भी बता दे रहे भाई। 10वां पद दिया गया भाई, और 6वां पद दिया गया है, तो 10वां पद बराबर होता है a + 9d, ये बराबर होगा 37.25, और 6वां पद आपको दिया गया है a + 5d, ये होगा 33.25। घटा दो भाई, ये तो कट जाएगा, 9 5 के 4d बराबर 4, 33 4 7, तो d बराबर कितना है? 1। किसी एक में मान रख दो, किसी एक में क्या रख दो? मान रख दो, किसी एक में रख दो a + 5 × 1 बराबर 33.25। ए बराबर कितना आ गया? 28.25। ये पहला पद आ गया। पहला पद पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, निकाल लो भाई। 14/2 ब्रैकेट में 2 गुणे 28.25, 2a + n - 1 यानी 14 - 1 यानी 13 × d कितना हो जाएगा? 1। बस अभी आप निकालो, 2 सत्ते 14, 28 दूनी 56 और 25 दूनी 50, 56 और 13, 56 10 66 की 69, उसमें 5 × 7, 7 × 35, 3, 7 × 63, 3 कितना हुआ भैया? 66, 7 6 42 6 48, 486.5 आंसर से, ठीक। बेसिक से कर सकते हो भाई, ऑप्शन कर सकते हो, जैसे आपकी श्रद्धा वैसा कर सकते हो। सच बता रहे हैं, पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, हमने एक भी ऑप्शन अपने पास सेट नहीं किया है, सारे क्वेश्चन ये आप काहे चक्कर पड़ रहे हो सब करने के लिए। पेपर में उसे पता है अगर कैलकुलेशन दे रहा है तो उसे कैसे करवाना है, क्योंकि उसे पता है आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। समझ आया? तो 1 घंटे 100 क्वेश्चन करने का तरीका समझ में कैसे करोगे? ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कंपटीशन
अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो तो कंपटीशन कहीं नहीं है, अगर डायरेक्शन नहीं है आपकी सही तो कंपटीशन आपके लिए ही बना। समझ में आया? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या, ये नोट कर लिया होगा, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 5 समांतर श्रेणी, पहला पद, फिर 5, फिर दूसरा पद, तीसरा पद, फिर 14, फिर अगला पद क्या होगा 14 की। ठीक बात है, कोरिया बच्चा जानता है कि संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 संख्याएं है बेटा 4, तो गैप कितना, ये कम हुआ 3, हमारे साथ 3 पर है कितने का 9 का, तो 3 बराबर 9 के, तो 1 बराबर 3 के, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3, तो 14 के बाद अगली संख्या 17 हमारा आंसर। समझ में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, जिसने पढ़ा होगा, चूंकि रिपीटिंग क्लास है, रिवीजन क्लास है, अगर हम आपको बेसिक बताने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। फिर भी आप चाहो तो बता देते हैं। देखो बेटा, संख्याएं अगर 2 है तो गैप कितने, 1 का, संख्याएं अगर 3 है तो गैप कितने का, 2 का, संख्याएं अगर 4 है तो गैप कितने का, 3 का, यानी जितनी संख्याएं होंगी उसके एक कम का गैप होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं है? जितनी संख्याएं, यानी कि संख्याएं अगर n है, संख्या अगर n है तो उनके बीच गैप कितना होगा, n-1 का। संख्या अगर n है तो गैप कितना होगा, एक n-1 होगा। सपोज ये लिखा 2, ये लिखा 4, ये लिखा 2 4 6, 2 4 6 8 लिखा कि नहीं लिखा, तो पहले बेटा कितने गैप है भाई, अब यहाँ पे एक गैप है कितने का, 2 का, यहाँ देखिए 2 का गैप यहाँ, 2 का गैप यहाँ, यहाँ देखिए 2 का गैप यहाँ, तो यहाँ 2 का गैप यहाँ और 2 का गैप यहाँ। अब सुना ध्यान से, संख्याएं हैं 4 तो गैप कितने का, 3 का, संख्याएं हैं 4 तो गैप n-1 3 का, यानी कि कितना हो जाएगा 4-1 यानी 3 का गैप। और एक गैप है कितने का, 2 2 4 4 2 6, यानी एक गैप 2 का, तो 3 दूनी 6, तो पहले अंतर कितना है 6 का। जैसे यहाँ पे संख्याएं हैं 3 तो गैप कितने का, 2 का, संख्या 3 तो गैप 2 का, एक गैप है कितने का, यहाँ पे 2 का, तो 2 दूनी 4, यानी पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर कितने का आ जाएगा, 4 का। ऐसे ही आपको आगे ट्राई करना है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या था, 5 के बाद देखना फिर एक संख्या, फिर 14 था, तो 5 1 2 3 4 संख्याएं कितनी है 4, तो गैप कितने का, 3 का। ठीक, हमारे साथ टोटल 3 का गैप होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पर है कितने गैप, संख्या 9 का, तो एक गैप कितने के बराबर आता है, 3 का। ये जो गैप होता है इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि साल अंतर। तो अब 3 का साल अंतर 14 का अगले 3 जोड़ के कितना लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हो। ठीक, समझ आया कि नहीं है, कोई समस्या तो बताइए। चलिए इसके देखिए अगला क्वेश्चन आगे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ट्राई कीजिए इसे, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर है भैया, क्वेश्चन नंबर 16 है शायद ये, हाँ 16 ही है, कीजिए। कीजिए भैया, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सुनो भैया। कितने ऐसे दो अंकों की संख्या जिनमें 7 से भाग देने पर 3 शेषफल हो, 7 से भाग देने पर 3 शेषफल मिले, तो सबसे पहले संख्या 3 ही हो गई, फिर 7 एकम 7 3 10, फिर ऐसे ही 17, फिर ऐसे ही 24 और ऐसे ही 16 लास्ट पर। कितनी ऐसी दो अंक की संख्या, अगर हमें अंतिम बदल जाए तो हमें पता चल जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका हम आपको बताते हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, सुनना ध्यान से, बताओ क्या है तरीका, सोचिए दिमाग लगाइए। सबसे अच्छा तरीका इसका क्या हो सकता है कि आप इसे बिना सेकंड बिना पेन उठाए आप इसे कर ले जाओ, बताइए।
अगर आप देख पा रहे हो, क्या कर रहे हो, देख पा रहे हो, तो गैप कितने का है, 7 का। कितने का गैप है, 7 का। पहला पद कितना है, 3 है। अगर देखिए, अगर 7 पे एक संख्या पे गैप, दो संख्या में एक गैप, तीन संख्या में दो गैप, चार संख्या में तीन गैप, ऐसे ही अगर हमें गैप जैसे मान लो 14 लेते हैं, इसका 14 गुना कर दे तो 14 सत्ते 98। 98 का गैप लेते हो, अगर यहाँ से यहाँ तक गैप कितना लेते हो, 98, तो लास्ट संख्या क्या आएगी, 101 आएगी। आएगी नहीं आएगी, पर वो हो नहीं सकता, इसीलिए 14 गैप ना लेके हम कितने गैप लेंगे, 13 का। तो 13 सत्ते कितना हो गया, 91। 91 तीन जोड़ो तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 94। और जब गैप 13 का लिया है, इसका संख्या कितनी होगी, 14 हमारा आंसर। कई लोगों को समझ में हो सकता है शायद ना आए, उसके लिए आपको एपीजीपी का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। तो चूंकि रिवीजन क्लास है, इसीलिए हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, एपीजीपी पूरी क्लास लेंगे, तब हम आपको उस पर भी समझाएंगे। हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, परेशान मत होइएगा, पर अभी कुछ समय के बाद पढ़ाएंगे, ठीक है ना भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखिए। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के 17वां पद 25 है, 25वां पद 17, तो बताएं कि श्रेणी का 12वां पद क्या होगा। अब देखिए 17वां पद क्या है, 25 है, 25वां पद 17 है। अब देखो कैसे करोगे, बताओ भैया। आपको पहले इसका बेसिक बता दो, फिर हम आपको तरीका बता देंगे। 17वां पद कितना लिखते हो बेटा, a + 16d बराबर 25। और 25वां पद a + 24d 17। इस श्रेणी का 42वां पद पूछना चाहिए था, पता नहीं कैसे पूछ दिया ये, भगवान जाने। चलिए खैर कोई नहीं, बताते हैं। देखो यहाँ से ये कट जाएगा, इसे घटाओगे 16 24 घटेगा, कितना बचा 8d बराबर 17। ये माइनस हो जाएगा, ये डी, तो डी बराबर कितना है, -1। किसी एक में रख दो, a -16d, डी का मान 1 रख दिया बराबर 25, तो a बराबर कितना हो गया, 41 हो गया। पूछा गया है उसी श्रेणी का 12वां पद क्या होगा, क्या पूछा है, 12वां पद। तो 12वां पद कितना हो जाएगा, a + 11d, a कितना 41 + 11 इंटू डी का मान -1। 41 - 11 यानी कि कितना आंसर, 30 हमारा उत्तर। नोट कर लीजिए, नन आंसर है। ठीक, इसका मैं पैटर्न बताया, इसका मैं ट्रिक बताया, चूंकि यूट्यूब है, इस पे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कई लोगों ने नहीं पढ़ा है। अगर हम वो पैटर्न यहाँ बताएंगे तो मैं पूरा बेसिक उसका देना पड़ेगा, इसीलिए आप इसे ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए तो क्या कह रहा है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, देखना 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू कहां तक है, 20 पदों तक, 20 पदों तक। अब सुनना, अगर सबसे 2 स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर कितना बचेगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 20 पदों तक है, बताइए कितना होगा, 40 यानी कि 20 स्क्वायर। ठीक, अब होगा क्या, आपको पता कोरियर बच्चा जानता है, क्या जानता है कि ऐसा बराबर श्रेणी का क्या होता है, एन ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट 2n+1/6। ये क्या होता है, योग होता है। तो देखना, तो n कितना बेटा 20 इंटू 21 इंटू 41/6 इंटू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 सत्ते 21, 20 सत्ते 140 दूनी 280 इंटू 41 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आपका आंसर आपके कदमों में। चाहो तो आप भाई डिजिटल मेथड लगा सकते हो, तब भी आंसर आपका आ ही जाना है, आंसर आपका कहीं नहीं जाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 हो गया। 19वां देखिए, 20वां देखिए, सारे फार्मूले पे बेस्ड है, आप कर ले जाएंगे, हमें पता है। ठीक, इन्हें हम नहीं करा रहे। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, 19 नंबर ये रात कर ले जाएंगे। अब देखिए 20वां दिख रहा होगा, ये भी आप कर लीजिए, फार्मूला बेस्ड है, ज्यादा दिक्कत तो फॉर्मूला स्क्रीन में लगवा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 3 अंकों की उन सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाजित होती हैं।
अरे यार 9 से विभाजित होने का मतलब समझ रहे हो, उनके अंकों का योग 9 से करना चाहिए। अब देखना आप लोग पता नहीं क्या ही करो, हम आपको बताते हैं क्या करना है। 53 350, 54 350, 55 350। देखना 5 5 10 3 13 2 15, 5 और 1 6, 5 3 8 3 11 5 16 6 और 1 7, 5 8 9 3 12 5 17 7 और 1 8, 5 5 10 3 13 5 18 8 और 1 9। आंसर। अरे भैया क्या ही करना है, 9 से विभाजित होने का मतलब अंकों का योग 9 से करना चाहिए। If the any number which is divisible by 9, it's mean that उस संख्या, क्या किसका अंक का, उस संख्या का डिस्टेंस हम भी 9 से करना चाहिए। देखो जितनी अंग्रेजी आई उतनी बोल दी, ज्यादा चक्कर करो नहीं, अंग्रेजी बोले 100 बहुत आती है नहीं, करे क्या। तो ऐसे ही अरमान पूरे कर रहे हैं ना। चलो अगले देखो क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन में ये रहा, देखिए दिख रहा होगा। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, b प्लस सी बाई ए। ये एक क्वेश्चन आप देख लो, बाकी ये रिजल्ट होते हैं रट लो आप। c प्लस ए बाई बी और a प्लस बी बाई सी, अगर एपी में है तो आपको ये प्रूव करना है कि 1/a b भी दुनिया वाली भी एपी में होगी। अभी कोई भी a b c अगर एपी में है, इसका मतलब क्या होता है, 2b बराबर a प्लस सी होता है कि नहीं होता। अब समझना ये a है, ये b है, ये c है, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये दिया गया ठीक, 2c प्लस ए अपॉन बी बराबर होगा b प्लस सी बाई ए प्लस ए प्लस बी बाई सी के। अब आप कहोगे बात तो सही है, बात तो क्या है, सही है, पर एक काम करो, इसे ऐसे बराबर नहीं करना, इसमें एक काम नहीं करो, तो अगर तीनों में एक एक जोड़ दो, एक एक जोड़ दो तो क्या फर्क पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई ए, यहाँ बनेगा a प्लस बी प्लस सी बाई बी, यहाँ बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई सी। देखना ये 2s होना चाहिए, 2s a प्लस बी प्लस सी बाई बी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाई सी। ये कॉमन कट जाएगा, यानी कि 2s 1/b बराबर होगा 1/a प्लस 1/c, यानी कि ये भी किसमें होंगे, ए पी में होंगे। ठीक समझ आया, सिर्फ वरना जोड़ लेना तो आपको दिख जाएगा, वरना आपको दिखेगा नहीं। ठीक क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन 23 भी आपको ऐसे ही करना है, क्वेश्चन नंबर 23 भी आपको ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दिख रहा होगा आपको, ये भी आपको ऐसे ही करना है, ये भी इसमें भी आपको देखिए कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे और बी का ए बी सी गुणा करा दो सब में, तो भी आपका आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि ट्वाइस बीच वाले को ट्वाइस करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके लासा ले ले, तब भी आपको वही आएगा। तो चक्कर में पड़िए, आप तैयार कर लीजिएगा कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो ये होगा। ठीक क्वेश्चन नंबर 22 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किन्हीं तीन संख्या का योग, और ये आप देखिए कोई भी समांतर श्रेणी अगर एपी में है तो उनके तीन मानों को हमेशा मानते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर समान एपी में है तो तीन पद होंगे तो क्या मानोगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। और अगर चार है या पांच है, पहले पांच डी तो ये कुछ नहीं बढ़ा देना, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस सॉरी ए प्लस डी और ए प्लस टू डी हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, ऐसे ही बढ़ाते देना। पर अगर सम पद हो, पदों की संख्या क्या हो, सम हो, तो क्या करना, तो करोगे ए माइनस टू डी। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, अगर इसमें दो जोड़ोगे या एक घटाओगे तो कितना बचेगा, ए माइनस डी, अब इसमें ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, टू डी ने थ्री डी हो गया। ठीक है, अब चार पदों में ऐसा क्यों लेते हो, देखना अगर आपको चार पद चाहिए यानी सम पदों, इस पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। अब पदों की संख्या सम होनी चाहिए, ठीक, तो आपको कोई पद लेना पड़ेगा। अब आपने मान लीजिए दो ले लिया, और सपोज दैट कि आपने कोई पद ए ले लिया, क्या ले लिया ए, तो अगला पद आपने क्या लिया ए माइनस ए प्लस डी, कितना लिया ए प्लस बी मान लो,
तो दो पदों के बीच अंतर आपको, क्योंकि अगर कोई भी पद समांतर श्रेणी यानी कॉमन एपी में है, इसमें कोई भी अगर पद एपी में है, कब पता चलेगा? ये पद तभी पता चलेगा जब उनका सार अंतर बराबर हो, और सार अंतर बराबर होने के लिए भाई 2, 4 और 5 है, तो इनका अंतर 2 आया, इनका अंतर 3 आया, तो ये एपी में हम बता पाए नहीं है। पर अगर 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, अब इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 2 है, तो हम ये बता पाए एपी में है। यानी कि अगर कोई भी सीरीज एपी में है या नहीं, उसके लिए मिनिमम आपको कितने पदों की आवश्यकता होती है? 3 पद होगी। मिनिमम कितने पद होगी? 3। इसीलिए हम लोग कहते हैं 3 पद अगर माने तो ये मानेंगे, 4 मानने तो ये, 5 मानने ये, क्योंकि 3 से कम क्यों नहीं लेते? क्योंकि इससे अगर 3 से कम पद ले ली तो हम ये पता ही नहीं कर पाएंगे सीरीज एपी में है या नहीं है। ठीक, पहला तो डाउट ही क्लियर हुआ। दूसरा डाउट देखिए, ठीक, तो भैया ये समझ में आ गया, ए ले लिया, ए माइनस डी ले लिया, ए प्लस डी ले लिया, पर अभी इसका क्या बवाल है? चौथे वाले का 4 पदों का, अगर आपने एक पद अगर ए ले लिया, आपको डी डिफरेंस चाहिए, तो यानी अगला क्या ले लोगे? ए प्लस डी, उसके बाद एक पिछला क्या ले लोगे? ए माइनस डी, और इसके बाद क्या लोगे? अगर हमें पद 4 चाहिए, क्या चाहिए? अगर हमें पद 4 चाहिए तो इसके बाद हम क्या लेंगे? बता, यहां से यहां देखो तो डी जुड़ रहा है भाई, अगर इसमें डी जोड़ दिया तो ये है, इसमें डी जोड़ दिया तो ये है। अब इसमें अगर डी जोड़ते हो तो ए प्लस 2 डी होना चाहिए था, बोल, और इसमें अगर डी जोड़ते हो तो ए प्लस कितना होना चाहिए था? डी घटाते हो तो ए माइनस 2 डी होना चाहिए था। अब सुनना ध्यान से, ए माइनस 2 डी और डी और ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी, क्या ये बन रही है? कहीं देखे जैसे, अगर ये बन रही है तो ये क्या बन रहे हैं? 5 पद हो गए। कितने हो गए? 5 पद हो गए। क्या 4 पदों की श्रृंखला बनी? नहीं बनी। इसीलिए हम बीच में ए को गायब कर देते हैं। जब ए को गायब करेंगे तो अब इसके बीच का अंतर कितने का आया? 2d का आया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ 3d कर देते हैं, एक डी और जोड़ देते हैं, तो 8d 3d हो जाता है। ठीक है, यानी कि संख्या 4 पदों की कब लेंगे तो देख लीजिएगा, जब भी 4 पद गिरे तो ये मानेंगे, 5 पद गिरे तो ऐसे, और 3 पद गिरे तो ऐसे। अब देखिए क्वेश्चन करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन 24 देखिए, किसी 3 संख्या का योग 27 है, तो a माइनस डी और ए प्लस, 3 पद दिए थे तो हमेशा वैसे मानेंगे। योग कितना है? 27 है, तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया, 3a बराबर 27, तो a बराबर कितना आ गया? 9। क्या ये बात समझ में आई? इतनी तो आई गई। पहली और अंतिम में गुणनफल 77 है। पहली और अंतिम का गुणनफल 77 है। अब हमारा तो हम रहे कोरियर बच्चा ही जानता है 77 कब आया होगा, जब 11 तो 7 रहा होगा, यानी ये कितना रहा होगा? 11, ये कितना रहा होगा? 7। और अगर a 9 है, ये कितना 9 है, बोलो, अगर ये a कितना दिया गया 9, तो ये d कितना रहा होगा? सीधी बात है 2 रहा होगा, तो d कितना आ गया? 2। और a कितना है? पूछा क्या गया है, तो संख्या याद करेंगे। अरे यार भैया देखो, a कितना है? 7, सॉरी a कितना है? a माइनस डी कितना निकला? 7, यानी ये पूरा पद 7 है, ये पूरा पद 11 है, तो इसका मतलब बीच वाला 9 है, 7 में 11 हमारा आंसर हो गया। बोल आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, किसी एपी के 4 पद इस प्रकार है कि पहले और अंतिम पद का योग 8 है। क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, किसी एपी के 4 पद इस प्रकार है कि पहले और अंतिम पद, एपी 4 पद की बात कर रहा है, तो आप 4 पद कैसे मानोगे? हमेशा ए माइनस डी और ए प्लस, सॉरी ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, 4 पद हम हमेशा ऐसे मानेंगे। अब इसका कह रहा है कि पहले और अंतिम संख्याओं का योग 8 है, इनका, यानी अब देखो ऐसा, अगर आप चाहो तो इसे बिना पेन उठाए कर सकते हो, 3d कट जाएगा, 2a बराबर 8 है, तो a बराबर कितना आ गया? 4। अब कह रहा है दूसरे तीसरे गुणनफल 12 है। अब भाई सीधी सी बात, ये a माइनस डी और a प्लस डी 12 है। अब ये कोरियर बच्चा जानता है, तुम खड़ा है, और देखो 4 दिए 12 हो गया कि नहीं हो गया? यानी अगर एक 4 रहा होगा, एक 3 रहा होगा, यानी ये 3 रहा होगा, ये कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। अब भाई देखो, ये 3 रहा, ये 4 रहा,
इसका मतलब ये 2 रहा होगा, ये 5 रहा होगा। पूछा क्या गया, तीसरी संख्या ज्ञात करो। तीसरी संख्या ज्ञात करो, तीसरी संख्या तो यहाँ तो ये हुई 4। कहाँ गलत कर रहे हैं हम लोग, एक मिनट रुकना। 4 के 12 तो होगा, दूसरे और तीसरे का, दूसरे और तीसरे का गुणनफल 12 है। अब यार ए अगर 4 है तो यहाँ पे डी कितना आया होगा, 1 आया होगा, यानी 4 + 1 5 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ए माइनस 3D पहली और अंतिम संख्या का योग 8, ए माइनस 3D ए प्लस 3D बराबर 8 हो गया, तो ये तो कट जाएगा। 2 ए बराबर, भाई ए माइनस 3D करोगे प्लस ए प्लस 3D करोगे बराबर 8, ये तो कट जाएगा। तो 2 ए बराबर 8, ए बराबर 4 आ गया। अब ये 4 के 12 दिया गया। अरे चाहो तो आप ऐसे भी कर लो, तो भी बात तो बराबर ही है। आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी। 4 को 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर 12, तो डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 16 माइनस का, तो डी स्क्वायर माइनस 4, डी से डी कट गया, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 2। याद रखना प्लस माइनस 2 आता है, कभी भी 2 नहीं आता है। जब स्क्वायर के बाद आती वाली तो 2 वैल्यू आती है, एक तो पॉजिटिव आती है, एक निगेटिव आती है। तो डी बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 2। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। देखना ए बराबर 4 है और डी बराबर 2 लेते हैं, तो 4 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर माइनस 2 लेते हैं तो उल्टा चल जाएगी सीरीज, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा, 6। ठीक, यहां तक आया समझ में कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 तक कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दिख रहा है। क्वेश्चन 26 देखिए कितना दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन 26 देखिए क्या कह रहा है, 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 40 पदों का योग कितना दिया गया है, एस। तो पूछ रहा है, और एस बराबर ले रहा है 102 एम। तब आपसे कह रहा है एम का मान क्या होगा। शायद इसमें आपको पेन ना उठाना पड़ता, लेकिन अगर थोड़ा ये खुराफात ना दी गई होती तो देखना क्या करना है। चलिए 4 3 7 8, इसमें पता क्या कर रहा होगा, 3 5 8 5 13 तो सीरीज बना रहा होगा, सब कर रहा होगा। नहीं, देखो मर्ज करके दी गई, 4 3 7 9 8 17 13 14 27, 40 पदों तक है। अब कितने पेपर बचे, 20 पदों तक बचे। भाई दो को मिला के बना लिया हमने। अब सुनना, पहला पद कितना है, सम ऑफ द सीरीज 102, 20 पदों तक। अब देखना पहला पद कितना है, 7। ठीक, 20 पदों तक का योग ज्ञात करना, तो सम ऑफ द 20 पद क्या हो जाएगा, पहला पद कितना है 7 प्लस, वैसे चाहो तो आप सीधे सीधे कर सकते हो, पर हम आपको बता रहे हैं 7 + 2a, 2a होता है प्लस n - 1 × d। हम फॉर्मूलों पे कम भरोसा रखते हैं, इसीलिए फॉर्मूलों से मेरे मेरे साथ गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक, तो 20/2 कितना, 10 7 दूनी 14 19 10 100 190 हुआ। 190 14 कितना हुआ, 190 14 204 हुआ, 204 × 10। अब ये हमारे हिसाब से योग आया, पर हमारे हिसाब से योग ये, पर वो ये कहाँ कहना है, वो तो कह रहा है 102 m है ये योग, तो 102 के बराबर कर दो, तो 102 दूनी 204, और तो m बराबर कितना आ गया यहाँ से 20। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोगों ने कर लिया। अब हमारे पास 42 क्वेश्चन और बचे, मैक्सिमम 16 क्वेश्चन और बचे, वो हम लोग कल खत्म कर लेंगे अगली क्लास में, और इतना ही पर्याप्त है आज के लिए। ठीक, 16 क्वेश्चन बचे, वो हम कल करके पूरा हम आपका एपीजीपी खत्म कर देंगे। एपीजीपी खत्म करने के बाद हम आपका एवरेज चालू कर देंगे। क्या चालू कर देंगे, एवरेज। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, डाउट हो, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा फोन नंबर, मोबाइल नंबर टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहता है। व्हाट्सएप नंबर, अगर किसी प्रकार क्वेरी है तो आप उसमें भेज सकते हैं, और किसी प्रकार कोई चीज चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमें बताइए, हम उसे आपके लिए उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। ठीक है, बात बाकी रखते हैं, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही।
चलिए धन्यवाद।